जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक स्थित किसान कॉम्प्लेक्स में जय हिंद ज्वेलरी दुकान में 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। लूट के दौरान उन्होंने दुकान संचालक से मारपीट की और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर अब गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायाधीश रिंगोन मुखोपाध्याय ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। आलम को ईडी ने 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके आप्त सचिव संजीव लाल के ठिकानों से 32 करोड़ नकद, डायरी और कंप्यूटर बरामद हुए थे, जिनके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की थी। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जेपीएससी ने लगभग 7 साल बाद छठी सेवा डिप्टी कलेक्टर परीक्षा के लिए नया विज्ञापन जारी किया है। ये परीक्षा पहले 2020 में आयोजित की गई थी, लेकिन विवादों और कानूनी पेचीदगियों के कारण प्रक्रिया अधर में लटकी रही। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा फिर से आयोजित होने जा रही है, जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। साहिबगंज में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर स्थायीकरण, वेतनमान, मेडिकल बीमा और अनुकंपा नियुक्ति समेत कई मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों की याद दिलाए और आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। संघ ने मानदेय वृद्धि, सेवा अवधि 65 वर्ष करने और सेवा से हटाए गए शिक्षकों की पुनर्बहाली की भी मांग रखी। झारखंड के जमशेदपुर में केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून के विरोध में आमबागान मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित कई दिग्गज नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना जल्दबाजी में पारित किया गया है और इसके 44 संशोधनों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में है। सभा संयोजक रियाज शरीफ ने इसे शांतिपूर्ण विरोध बताते हुए मुस्लिम समुदाय से संयम बरतने और धार्मिक संपत्तियों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। धनबाद में झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, जहां हिजब उत तहरीर HUT समेत अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में अयान जावेद ने अम्मार याशर का नाम उजागर किया, जिसे 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। अम्मार पहले इंडियन मुजाहिदीन से भी जुड़ा रह चुका है और हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। फिलहाल एटीएस मामले की गहन जांच कर रही है और देशव्यापी नेटवर्क की जानकारी जुटाने में जुटी है। राजरगंज डिग्री कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर शिक्षकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और पुलिस हस्तक्षेप तक पहुंच गया। विश्वविद्यालय द्वारा रासूचंद्र महतो को नियुक्त किए जाने का कुछ शिक्षकों ने विरोध करते हुए पत्र फाड़ दिया और जीवार्धन महतो के समर्थन में हंगामा किया। अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय 5 मई को शासी निकाय की बैठक में लिया जाएगा। लोहरदगा जिले के महुआडार थाना क्षेत्र के ओरसापाट गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगाए और मुंशी मोहम्मद अयूब की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हमला नक्सलियों की बौखलाहट और अपने कमजोर होते वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश का नतीजा बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार द्वारा 81 डॉक्टरों को प्रमोशन देने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आपत्ति जताई है। मंत्री ने इस निर्णय को एकतरफा और प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है। पहले भी दोनों के बीच टकराव हो चुका है और अदालत के आदेश से डॉक्टर राजकुमार ने निदेशक का पद दोबारा संभाला है। मजदूर दिवस पर बिष्टुपुर के मिलानी हॉल में जदयू द्वारा मजदूर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें असंगठित मजदूरों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई गई। विधायक सरयू राय और जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को मजदूरों के शोषण का कारण बताया। कार्यक्रम के अंत में मजदूरों को सम्मानित किया गया। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में 2000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का शुभारंभ विधायक सरयू राय ने मानगो के गोकुल नगर से किया। ये पहल बिजली न होने वाले क्षेत्रों में सोलर लाइट्स लगाने के लिए जरेडा द्वारा स्वीकृत की गई है, जिससे स्लम क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होगा। 1 मई को साक्षी स्थित श्री शिव मंदिर में भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के सदस्य और त्रिपुंडधारी सज्जन सपरिवार शामिल हुए। इस आयोजन में परशुराम जी की शोभायात्रा, भजन कीर्तन,
मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना हुई, जिसमें समाज सेवी और वेदपाठी श्री जगदीश तिवारी ने जीवन दर्शन और ब्राह्मण समाज के उत्थान पर अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मण पांडेय ने आयोजन समिति के संयोजकों और सभी उपस्थित बंधुओं का धन्यवाद किया। भारतीय डाक विभाग ने 1 मई 2025 से ज्ञान पोस्ट नामक नया मेल उत्पाद पेश किया है, जो ज्ञान विज्ञान संबंधित सामग्रियों के संचार की सुविधा प्रदान करेगा। इस सेवा में ऑनलाइन ट्रैकिंग, पते की विशिष्ट सुविधा और पोस्टिंग तथा वितरण प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। ये सेवा सभी विभागीय डाकघरों के काउंटर पर उपलब्ध रहेगी और न्यूनतम 300 ग्राम वजन वाले पैकेट भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में 5 मई तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। नगरी थाना क्षेत्र के वन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से गजराज के आतंक से स्थानीय सैकड़ों ग्रामीण किसान परेशान हैं। ग्रामीण किसानों ने नगरीय प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। 10 मई 2025 को रांची में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक से पहले पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों और थाना प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा, रूट लाइनिंग, यातायात व्यवस्था, विधि व्यवस्था और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पर चर्चा की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इन मुद्दों पर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना के निर्णय को ऐतिहासिक और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया, जबकि कांग्रेस और झामुमो पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों में जाति जनगणना कराने का कदम नहीं उठाया, जबकि मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के हक के लिए यह फैसला लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के झिमरी गांव की युवती रीता महतो के कथित अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले पर बजरंग दल के संयोजक रंगनाथ महतो ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि पीड़िता को उसके मूल धर्म में वापस नहीं लाया गया तो इसका गंभीर परिणाम होगा। अब राष्ट्रीय सुर्खियां। 1 मई 2025 से देश भर में 4 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। एटीएम से कैश निकालना और बैलेंस चेक महंगा हो गया है। रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में सख्ती आई है और वन स्टेट वन आरआरबी योजना 11 राज्यों में लागू कर दी गई है। साथ ही अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से बातचीत कर तनाव कम करने की अपील की। एस जयशंकर ने हमले के दोषियों को सजा देने की बात कही, जबकि शहबाज शरीफ ने भारत पर उकसावे का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। अमेरिका दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का गुरुवार को अहमदाबाद में निधन हो गया। वे गंगौर पूजा के दौरान आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गई थी। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के निर्णय के बाद तेजस्वी यादव द्वारा इसे समाजवादियों की जीत कहने पर प्रशांत किशोर ने उन्हें समाजवाद की परिभाषा न जानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने का काम करेगी, लेकिन अगर इसे राजनीतिक हथियार बनाया गया तो इससे कोई सामाजिक सुधार नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।